एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलने गया। मैंने एक बहुत ही भयंकर शॉट मारा, पता है गिल्ली गिरी 100 मीटर दूर जाके। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मेरी गिल्ली गायब हो चुकी थी। लेकिन वहां पर मैंने एक बंदे को देखा जिसका एक बीच का दांत गायब था। वो वहां घास में उल्टा पड़ा हुआ था। देखो मेरे गिल्ली डंडे की गिल्ली गायब थी और वो बंदा उल्टा पड़ा हुआ था। कुछ ना कुछ तो कनेक्शन था इनके बीच में। लेकिन तभी मेरी नजर पड़ती है एक गुफा पे। देखो ये कोई वो वाली गुफा नहीं थी जो तुम समझ रहे हो, ये रियल गुफा थी। रियल वाली गुफा के अंदर मैं घुस जाता हूँ। वहां घुसने के बाद मुझे मिलती है एक पुरानी किताब, यूरेनियम थोरियम लेड डेटिंग नाम के मेथड से मुझे पता चला वो किताब हजारों साल पुरानी है। और उस किताब पर लिखा था पीले कपड़े पहनने वाले और मुंह में मुखौटा लगाने वाले व्यक्ति को 69 तरीके से पेलने की निंजा टेक्निक। मैं किताब खोलने वाला था कि गुफा से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी और वहां मुझे जंजीरों में बंधा हुआ एक मोटा सा कुत्ता खून से लथपथ नजर आया। उसके ठीक बगल में एक बाबा जी नजर आए जिनसे मैंने पूछा कि आपने इस कुत्ते को क्यों बांध रखा है और इस कुत्ते के पीछे से इतना खून क्यों निकल रहा है। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि इस कुत्ते को श्राप मिला है। मैंने पूछा क्या गलती थी इसकी। तो वो कहते हैं कि ये बड़े बड़े यूट्यूबरों की दलाली किया करता था, बिना लॉजिक के यूट्यूब पर वीडियो डालता था और जब इस पे किसी बात का जवाब नहीं होता था तो ये गालियां देके कूल बनता था। अपने जमाने का बहुत ही बड़वा कुत्ता था। मुझे कुत्ते पे थोड़ी बहुत दया तो आई, लेकिन फिर सोचा कि डिजर्विंग है तब तो बनता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बाबा को सब कुछ पता है तो जरूर इन्हें गिल्ली के बारे में पता होगा। मुझे बाबा ने बताया कि गुफा के बाहर उल्टे पड़े हुए 31 दांत वाले राक्षस ने तुम्हारी गिल्ली अंदर ले ली है। मेरी गिल्ली के वापस आने के चांसेस 0% हो चुके थे। गुफा से खाली हाथ लौट रहा था, फिर भी मुझे एक बात की खुशी थी, चलो मेरी गिल्ली की वजह से किसी को तो सुकून प्राप्त हुआ। तो आज हम तुम्हें मिलाएंगे 31 दांत वाले राक्षस के लुल्ली पकड़ के झूलने वाले प्राणी से। उस प्राणी का नाम है एनजी सर्फेक्सल। लगता है भाई पैसे से धोबी है, क्योंकि इनका काम है लोगों का ब्रेन वॉश करना, एजुकेशनल पर्पस का नाम लेके पैनल को प्रमोट करना। मतलब सरेआम लोगों का चूतिया काटना कोई इससे सीखे। तुम में से कुछ लोगों के माइंड में डाउट आएगा कि भाई ऐसा क्या कर दिया इसने। चलो फिर दिखा ही देता हूँ। अब इस ब्रेन वॉश करने वाले धोबी के अनुसार ये किसी भी तरह के पैनल को प्रमोट नहीं कर रहा है। वो बात अलग है कि वीडियो में खुला पैनल का नाम दिखा दिया, कैसे वर्क करता है, कैसे यूज करते हैं और क्या क्या तरीके होते सब बता दिया। भाई जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कह दो कि भाई ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। जनता को क्या ही पता पड़ेगा। तुम लोग खुद सोचो कि जिस वीडियो को 2 लाख लोग देख चुके हो, जिस वीडियो के अंदर इसने पैनल प्रमोट कर दिया खुला बिना किसी फिल्टर के पैनल को प्रमोट कर दिया गया, आपको इसके कितने पैसे मिले क्या मिला मेरे को नहीं पता। तुम लोग खुद सोचो 2 लाख लोगों में से काफी सारे मतलब हजारों की मात्रा में ऐसे बंदे होंगे जो इस वीडियो से गलत इन्फ्लुएंस होके इन तरह की चीजों को यूज भी करना स्टार्ट कर देंगे। वीडियो में ये साफ साफ कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें ज्ञान देने नहीं आया, तुम फेयर खेलो। इसका मतलब यही है कि तुम्हारे एनजी के टट्टो की तरह बन जाओ, लगाओ ब्रह्मास्त्र और खेलो दबा के, आईडी बैन कर लो और उसके बाद बोल दो कि भाई हम तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वरना 2 मिनट में तुम्हारा कोई भाई पैदा हो जाएगा जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा होगा। मानना पड़ेगा लेवल अप होता जा रहा है। पहले हैकिंग, फिर स्कैमिंग, फिर कार्डिंग और अब पैनल प्रमोटिंग। क्या बात है। टुचकी टुइया है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे यूट्यूबर की जिसके चूतड़ों पर टैटू बना हुआ है जहाँ लिखा है आपका स्वागत है। ये बात हो रही है उस खून से लथपथ मोटे कुत्ते की। ये भोसड़चोद एक किस्म के बहुत ही दोगले कुत्ते होते हैं। एक तरफ कलर ट्रेडिंग पर ज्ञान पेल लेते हैं कि कलर ट्रेडिंग इज मोर डेंजरस देन एआई। इससे बहुत से लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। और भेड़चोद उसी वीडियो में थोड़ी देर बाद कहने लगते हैं कि भाई हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें कलर ट्रेडिंग की प्रेडिक्शन बताएंगे। मतलब अगर तुम इनकी कलर प्रेडिक्शन के अनुसार चलते हो तो सारी अमीरी की सीमा तुम पार कर दोगे। मतलब फिर तुम पंखे एसी की हवा नहीं खाओगे, फिर तुम 4090 के ग्राफिक कार्ड की हवा खाओगे, फिर तुम अपने घर की जमीन पे नहीं चलोगे, पूरे घर में 31 दांत वाले राक्षस की गांड बिछा दोगे और उस मुलायम मुलायम गांड पे चलोगे। तुम बोलोगे कि भाई गंदी गांड पे नहीं चलेंगे हम, लेकिन देखो अगर तुम्हें घर साफ भी रखना है तो तुम्हें मोटा कुत्ता पालना होगा जो कि 2022 से चटाई में बहुत एक्सपर्ट हो चुका है। वो तब से लेके आज तक चटाई किए जा रहा है और तुम बोलोगे तो तुम्हारे लिए भी कर देगा। तो देर किस बात की, जाओ भाई का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, प्रेडिक्शन बताएंगे तुम्हें। अब देखो तुम में से 90% लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसकी बात चल रही है, क्या चल रही है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी नए नए होंगे जिनको नहीं पता कि भाई किस टॉपिक पर बात चल रही है, क्या चल रहा है। भाई समझाओ हमको भी। तो टेंशन मत लो, तुम्हारी भी दुविधा दूर कर देते हैं। डिस्परेशन दूर करना चाहते हो तो लो ये सुनो। भाई ने बैकग्राउंड में एनिमल मूवी का इमोशनल सॉन्ग लगा दिया है। अब तो चूतिया बनना ही पड़ेगा, अब तो आटू झाटुओं को फॉलो भी करना पड़ेगा। कलर ट्रेडिंग यू का हुआ कलर ट्रेडिंग, सट्टा ना बोला जा रहा।
मैंने के रोले करो कुद्दी लाल। एक तरफ वीडियो आती है लोकेश गेमर स्कैमर है, बच्चों का स्कैम करता है, कलर ट्रेडिंग, बैटिंग और सट्टे वाली ऐप प्रमोट करता है। जस्ट थोड़ी देर बाद हिपोक्रेसी की माँ का भरोसा हो जाता है। भाई मैं भी करता हूँ ट्रेडिंग वेडिंग, ज्वाइन कर लो, हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, हम तुमको बताएंगे कि आखिर कैसे खेला जाता है। देखो जो है तुम्हारे सामने है, ऐसे ही इसे भड़वा दोगला नहीं कहा जाता। और ये दोगलेपंती वाली आदत इसके लिए कोई नई बात नहीं है, ये चीज हम 2022 से देखते हुए आ रहे हैं। पहले स्काई बॉस बनने की तैयारी चल रही थी, फिर थोड़ा पेलना पड़ा, फिर लाइन पर आया। लेकिन देखो थोड़ा टाइम बीत जाता है तो बाइक के कान में चुनूने काटते हैं कि भाई थोड़ी सी चूतियापंती तो कर लूं। फिर एक तरफ स्मूथ 444 के ऊपर एक आती है वीडियो, हम स्मूथ का पीसी चेक कर रहे हैं। पीसी चेक करने के बाद स्मूथ इंडिया का बेस्ट प्लेयर है, आई एम प्राउड ऑफ हिम। उसके कुछ समय बाद लाइव स्ट्रीम में गलती से रियलिटी बाहर आ जाती है, 20 से 19 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 से 2 पे तो नहीं आ जाएगा। इसका मतलब जब स्मूथ का पीसी चेक हुआ तो इसे डिफरेंस बहुत तगड़ा देखने को मिला। ये बात इसके माइंड में थी, लेकिन इसने बताई नहीं, क्योंकि उस टाइम पर स्मूथ के पास फेम था, नॉनस्टॉप के पास भी फेम था, तो उसे पता है कि भाई थोड़ी चटाई करेंगे तो थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। देखो नॉनस्टॉप के साथ दोगलापंती तो हुई, लेकिन जाने अनजाने में सच भी बोल दिया। देखो जो रेगुलर ऑडियंस है उन्हें पता है कि स्मूथ के पीसी में चीट इंजन और बिगेट चेस्ट निकला था। हालांकि और भी बहुत सी चीजें चेंजेस थी सेटिंग्स में जो कि नहीं होनी चाहिए। मतलब जो सेटिंग्स एक पैनल यूजर या फिर एक सस्पिशियस मटेरियल इस्तेमाल करने वाले प्लेयर के पीसी में मिलती है, वो सेटिंग्स उस टाइम पर उसके पीसी में दिखी गई। ये बात 2 साल पहले ना ही तुम्हारे भड़वे ने बताई और ना नॉनस्टॉप तो बताएगा नहीं, वरना चैनल डूब जाएगा। आज के टाइम में जो लोग एनजी को फेयर मानते हैं भाई, उनसे कुछ सवाल है। मैं एक वीडियो लेकर आया था जहां पर मैंने इनकी गिल्ड के टोटल 10 बंदों की आईडी बैन दिखाई, जिसमें से स्मूथ भी था और भी बहुत से इनके मेन लाइनअप के प्लेयर्स थे जिनकी एक नहीं 2-2 3-3 आईडीज बैन, जिसका प्रूफ मैं ऑलरेडी उस वीडियो में दे चुका हूं, नहीं देखी तो जाके देख लेना। तुम ये सोचो कि 10 बंदों की आईडी वो बैन मैंने दिखाई, और ऊपर से लाइव स्ट्रीम जो अगर तुम में से किसी ने वो 8-9 घंटे की लाइव स्ट्रीम तो देखी हो, तो वहां पर भी कुछ 2-3 बंदों की आईडी निकल के आई जिनकी आईडीज बैन, मतलब टोटल मिला के 12 से 13 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी आईडीज बैन। साफ साफ उस वेबसाइट पर लिखा आ रहा है कि इन सब की आईडीज हैक यूज करने की वजह से ही बैन हुई है। इन्हीं के गिल्ड में एक मौजूदा प्लेयर एनजी एलिवेटर नाम का, इसने आज से कुछ समय पहले आईफोन खरीदने के लिए एक बंदे से 10,000 रुपए लिए, जिससे पैसे लिए थे वो एक बच्चा था, उसने कहीं और से मांगकर उसे दे भी दे, लेकिन आज के टाइम में वही बंदा उससे जब पैसे वापस मांगता है तो वो उसे मना इनकार कर दे रहा है, भाई मैं नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। प्रूफ्स की बात तो ऑलरेडी मैं चैट्स और वॉइस रिकॉर्डिंग्स और कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ सुना चुका हूं, प्रीवियस वीडियोस में नहीं देखी तो जाके वो भी चेक कर लेना। इतना ही नहीं, इन्हीं के गिल्ड का एक प्लेयर एनजी खतरे कार्डिंग करता हुआ पकड़ा गया, जिसके चैट्स भी मैं ऑलरेडी तुम्हें दिखा चुका हूं। अपनी खुद की लाइव स्ट्रीम्स में फेक सुपर चैट्स कराना, यानी कि कार्डिंग, यानी कि मान के चलो बाहर के ब्लैक मनी को इंडिया में व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए कार्डिंग का प्रोसेस फॉलो करते हैं, जहां से बाहर वाले बंदे का 1 रुपया नहीं लगेगा, वो किसी और का चोरी का कार्ड चला रहा है। उस प्रोसेस से धीरे धीरे करके ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके अपने YouTube के एडसेंस में कन्वर्ट करवाते जाएंगे। YouTube में सिर्फ और सिर्फ 30% कटता है, बाकी 70% मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ओल्ड लाइव स्ट्रीम्स को प्ले कर करके लोगों को चूतिया बना के भाई ने लाख पार भी कर दिया। भी प्रूफ है भाई, तुम में से ही कुछ सब्सक्राइबर्स होते हैं जो मुझे आकर देते हैं। तुम याद करो वो टाइम जब नॉनस्टॉप के कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट आती है कि भाई 1 वर्सेस फलाना ढमकाना, सबको पेल देंगे, रेल देंगे, सनी लियोनी मियां खलीफा कर रहे थे। मतलब भैंड चो एकदम आए तोर्रा बनकर भीगी बिल्ली बनके वापस लौट गए। देखो लौटना भी गलत नहीं है, क्योंकि भाई देखो 12-13 बंदों की आईडी बैन, अब क्या बोले क्या बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से इंडियन वाइट 444 के पीसी में भी बिग हेड चेस्ट चीट इंजन निकल कर आ गया। वो बिग हेड चेस्ट और चीट इंजन डिलीट कराने के बाद जो गेम प्ले था वो भी तुम लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो जाके वो भी देख। जिस गिल्ड में हैकर्स भर गए हो, आईडीज बैन पड़ी बतौरों की, स्कैमर भर गए हो, लोगों के 10,000 रुपए आईफोन के लिए स्कैम कर रहे हो, और कार्डर्स भाई बाहर के पैसे को अंदर ला के व्हाइट मनी बना रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके गिल्ड के प्लेयर खुला पैनल प्रमोट कर रहे हैं पब्लिकली आके। ये लोग बचने के लिए एक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो कुछ चीजें तुम लोगों की आंखों के सामने होती है, लेकिन तुम नहीं देख पाते, देख भी पाते हो तो तुम सोचते रह जाते हो कि भाई हो सकता है कि सही हो गलत हो क्या पता भाई, तो क्यों ही बोले। लेकिन अब इनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है तो मैं समझाता हूँ। समय पर वाइट 444 का हैक पब्लिकली पकड़ा गया तो नॉनस्टॉप ने वहां पर जाके इंटरव्यू ले लिया। उस इंटरव्यू को अगर तुमने देखा हो ध्यान से तो समझ में आएगा कि उस इंटरव्यू में जो जनता, जो छोटे बच्चे हैं, उनको सॉफ्ट मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। उसके बाद विंसेंजो का भी सीन निकल कर आता है कुछ, तो विंसेंजो को 3 या 4 महीने के लिए गायब कर दिया कि भाई इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, पता ही नहीं पड़ेगा भाई कि हम विंसेंजो खिला ही नहीं रहे, तो हमारा तो कोई नाता ही नहीं विंसेंजो से। जैसे ही मैटर ठंडा हो जाता है, दिखता है कि भाई बातचीत बंद हो चुकी है उस टॉपिक पर, तो वापस से विंसेंजो की वापसी करा दी जाती है स्ट्रीम। जब स्मूथ के पीसी में ऑन लाइव दिख जाता है कि उसके पीसी में बिग हेड चेस्ट चीट इंजन पाया गया है, तो वहां पर ये लोग स्पीचलेस हो चुके थे, इनके पास जवाब नहीं था। इलॉजिकल आंसर्स देने की कोशिश भी की कि भाई उसका भाई तो रिवर्स इंजीनियर है, इसीलिए उसके पीसी में बिग हेड चेस्ट और चीट इंजन पाया गया है, लेकिन ये एक इलॉजिकल
लॉजिकल पॉइंट है, जनता तो नहीं मानेगी। अब इन्होंने एक और स्ट्रेटेजी लगाई, स्मूथ के इंस्टाग्राम पर एक रील डलवाई जहां पर नॉनस्टॉप के जितने भी साथ के बंदे हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनको तुम मानते हो शायद कि भाई ये तो हमारा प्रो मानुस है, तो उस बंदे से कमेंट करवाया। अब उनमें से कुछ चटोरे भी हैं, कुछ फेम के भूखे भी हैं। चटाई नहीं की तो गिल्ड से लात मार के भगा दिया जाएगा। सिर्फ इंडियन ही नहीं, बाहर के प्लेयर यानी विंसेंजो वगैरह से भी कमेंट करवाया जा रहा है। तो कुछ सोचो, जिस बंदे को हिंदी नहीं आती, जिस बंदे को मैटर ही नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो वहां पर आकर लिख रहा है कि भाई आई विल सपोर्ट यू या फलाना का। अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये एक तरह की पॉलिटिक्स है जहां पर बहुत सारे यूट्यूबर्स को इकट्ठा कर एक तरफ दिखाया जाता है, जहां से जो जनता होगी उनको लगेगा मेजोरिटी में ये क्रिएटर है, इसका मतलब यही सही है, ज्यादा यूट्यूबर सपोर्ट कर रहा है तो ये सही होगा। लेकिन भाई जो एक्चुअल ट्रूथ है वो तुम लोगों के सामने है विद प्रूफ। तक जितनी भी वीडियोस आई हैं और इन पास हमने बहुत सी वीडियोस बनाया करते थे जो प्रूफ के साथ ही हुआ करती थी और अभी प्रूफ के साथ ही आ रही है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो देखते हैं कि भाई स्मूथ 444 की वीडियो आई है अभी अमित भाई के साथ, इतने बड़े यूट्यूबर के साथ खेलने वाला बंदा गलत कैसे कर सकता है। वो बात अलग है कि अमित भाई को घंटा नहीं पता कि उनके साथ का बंदा क्या लगा कि खेल रहा और क्या नहीं। लेकिन भाई स्मूथ के चैनल पर वीडियो आ चुकी है, MI हैकर चीट इंजन यूजर स्मूथ 444 भाई ने अपनी एंड से पूरा अपना क्लियर कर दिया है, स्मूथ 444 इज राइट। वो बात अलग है कि ये सिर्फ एक क्लिकबेट वीडियो के अंदर तो बस वही अपनी व्हाइट 444 पंती दिखाई है। अब चलो मैं तुम्हें डिस्कॉर्ड पे हुआ एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन सुना देता हूं, जिससे तुम्हें कुछ नया जानने को मिलेगा और दूसरी चीज कुछ फिल्टर्स लगे हुए हैं उन क्रिएटर्स के आगे, तो वो भी तुम्हें थोड़े थोड़े हटते हुए नजर आएंगे। चलो तुम बोल रहे हो तो प्ले कर ही देता हूँ। अरे यूट्यूबर्स को जाते हैं, मतलब इन तक पहुंच कैसे रहे हैं वो भी हाँ, बताना है। हाँ वो बता दो, क्योंकि तुम नाम तो बताओगे नहीं उन क्रिएटर का, हाँ जी भाई, है ना, वो तो पता है मैं क्यों। चलो बताओ। तो ये बड़े क्रिएटर्स को खरीदना होता है ना, तो ये मेन आईडी से नहीं आते, अपनी कोई नई आईडी बना लेते हैं डिस्कॉर्ड की, ऑलरेडी या कुछ आ जाते हैं जो कॉन्फिडेंशियल बातें रख लेते हैं कि हमारे बारे में बात नहीं होनी चाहिए, हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो उस हिसाब से इनको मिल जाता है यहीं पे। उसके फ्री फायर इंडिया का एंटी चीट इतना बेकार है, कुछ भी करो अभी के टाइम में तो मतलब यूं समझ लो बहुत कम चांसेस है कि आपकी आईडी बैन होगी, अगर आप अच्छी जगह से कोर्स ले रहे हो, एक्सटर्नल आपका पैनल है तो। अब ये बताओ कि अगर मान के चलो आज के टाइम में कोई बंदा अपना पीसी बाईपास कर लेता है, हाँ जी ठीक है, भाई, तो उसके अंदर से कोई भी सस्पिशियस मटेरियल अगर वो यूज कर रहा है तो निकालना पॉसिबल है या फिर नहीं? नहीं है वो भाई, तो आप बिल्कुल भी पीसी चेक कर ही नहीं बता है। पाएंगे। भाई ये जानना है भाई, ये मतलब बहुत ज्यादा अगर, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर नहीं आज के टाइम में भाई बहुत बंदे पीसी बाईपास कर लेते हैं नहीं। और कह देते हैं भाई कि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ या फलाना का ना, लेकिन भाई लोग्स इवेंट्स इन्हीं चीजों की वजह से पता चलता है कि पैनल कौन से टाइम से कौन से टाइम पे यूज हुआ है, और इंटरनेट कौन कौन सी अपनी EXE यूज कर रही है, कौन कौन से एप्स यूज कर रहे हैं, उनके थ्रू भी पता चलता है ना। और बाईपास्ड पीसी में वो इन्हीं चीजों की परमिशन सबसे पहले खींच लेते हैं, इन्हीं चीजों को हटा देते हैं और उनके उन लोग्स को क्लियर करके वो बोल देते हैं कि हमारा तो पीसी बाईपास है। मतलब लोकेशन वाला भी है, कहते हैं भाई, लोकेशन पैनल वाला भी है, और आर पता है पार अभी ये भी है, आर पार एक मारने और है, एक वाला। और है, पता है क्या है, ये ना बटन दबाते हैं, अगर इन्हें रेड मारना है मर्जी से रेड मारेंगे, अगर इन्हें बॉडी मारना है, मान ले बंदे तुम डीसी पे बैठ के खेल रहे हो लाइव स्क्रीन शेयर करके, अब बंदे बोलेंगे रेड रेड मार रहा है, तो बंदा अपने आप से वो येलो मारना चालू कर देगा, समझ रहा है, टीममेट बोलने लगेंगे ना अगर, या फिर लाइव पे कहीं पे भी खेल रहा हो, तो वो ऑटोमेटिकली उसके हाथ में मैन्युअली डिसाइड कर सकता है वो रेड मारेगा या फिर येलो, समझ रहा है, ये भी होता है। FOV और एम बोट में ये फर्क होता है, FOV आपकी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट करता है बुलेट्स को, एम बोट सीधा हेड की तरफ अट्रैक्ट करता है, FOV पूरी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट करता है बुलेट्स को। तो FOV लगा के बंदे क्या नाम है AWM से ब्रूटल खेलते हैं, क्या नाम है, मान लो स्ट्रीम पे ही देख लो, कोई AWM गोड बना बैठा है, कोई कुछ बना बैठा है, कोई कुछ बना बैठा है। अगर FF के डेवलपर्स को मतलब उसको ऐसा रोका कुछ जा करना सकता है। चाहिए, वो ऐसा क्या करे कि जो जितने पैनल्स हैं या फिर ये चीजें हैं तो ये रेट कम हो जाए, बंद तो खत्म तो पॉसिबल नहीं है, पर कोई भाई ऐसी चीज इंडिया है। का हाँ। जो एंटी चीट है ना, इंडिया हाँ। के जो एम्प्लॉइज हैं वो काम हाँ। नहीं कर रहे हैं, इंडिया का एंटी चीट सबसे खराब चल रहा है आज के टाइम पे। अच्छा, मतलब मेन प्रॉब्लम एंटी चीट है। एंटी चीट में है भाई, उसमें लूप्स हैं, बहुत लूप्स हैं, और स्टार्टिंग से कोड्स पे इतना इंजेक्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता कि उससे बचा कैसे जाए उनके एंटी चीट से, उस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कोई बंदा इन्फॉर्मेटिव पर्पस बोल के अगर वीडियो डाल रहा है किसी चैनल पर, हाँ जी ठीक है, भाई, कि भाई मैं इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि पैनल के सोर्स कोड ये होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, हाँ ठीक जी है, भाई, Just for तो क्या अब वो उससे उसमें पैनल को बढ़ावा ही मिलता है भाई। हाँ, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तुम लोगों का प्रमोशन ही हो रहा है ना। प्रमोशन भी होता है और नए बच्चों में भी वो आ जाता है ना कि हम भी लें या हम भी हाँ। बनाएं, इसी वजह से नई नई कंपनियां भी आ रहे हैं, नए नए ग्राहक भी आ रहे हैं। लेकर कौन आया था पहली बार? भाई अगर नाम डायरेक्ट लेना है तो साहिल लेके आया था। साहिल। हाँ जी भाई,
अरे इस टाइम पे हमने वीडियो बनाई थी शिवा, उसी टाइम याद है, नाम नहीं लूंगा। एक सर्वर था आज से 2 साल पहले, मैंने वीडियो बनाई थी ना। मेरे को पता नहीं था उस टाइम पर भाई, मैं खुद भी मतलब इतना मेरे को इस चीजों के बारे में आइडिया नहीं था कि अगर मैं गलती से इसका नाम ले दे रहा हूँ तो इनडायरेक्टली पैसे बढ़ रहे हैं इनके भाई। मतलब आज की जनता से बहुत आगे चल रही है ये सारी चीजें, है ना। हाँ, जो वो गैरीना सोच भी नहीं भाई सकते। पैनल गैरीना है ना, डेवलपर्स और सुनो, इंजेक्टर वाले हमेशा फ्री फायर के एंटी चीट से एक कदम आगे रहे हैं। और ये जो पब्लिक होती है कि हम बंद करवाएंगे, एट द एंड ये हमारा प्रमोशन करवा के चले जाते शिवा भाई हम्म मैं एंटी चीट का भी बता देता हूँ। हम्म गैरीना पता है, वो देखते हैं बस कोड इंजेक्ट, वो इंजेक्टिंग मेथड नहीं देखते कि इंजेक्टिंग मेथड को पैच करे, वो हम्म। बस कोड्स को पैच करते हैं। अगर इंजेक्टिंग मेथड ही पैच हो जाए तो डायरेक्ट भाई कोड्स लगने ही बंद हो जाएंगे। अच्छा, वो मेथड्स पे ध्यान नहीं देते, वो बस कोड्स पे ध्यान देंगे वो, कि हाँ कोड इंजेक्ट हो रहा है। मान लो अगर फ्री फायर इंडिया आ जाती है, अरे ठीक नहीं है, आएगी। भाई का मान लो, अगर मान काफी लो, कम चांस है उसके आने के, लेकिन वो तो आ मेरे गया को पता है, तो मान लो आ बहुत जाता अच्छा है। एंटी चीट लेके आने वाला है इंडिया। अच्छा। अगर आएगा वो तो बाहर वाले एंटी चीट्स को अपने अंदर डाल लेगा या बहुत चीजें करेगा, ऐसी करेगा। अगर फ्री फायर इंडिया आता है ना तो पैनल डेवलपर्स के लिए, इंजेक्टर बनाने वालों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ जाएगा। अंदर ये बंद होना इम्पॉसिबल है लगभग, है ना। कुछ भी कर लो जब तक ये भाई कहीं एंटी कुछ भी चीट। कर लो, कितने अपडेट लाओगे, अब बंदे देख लो बैन हो जाएंगे, नई आईडियों के साथ खेलेंगे, लेकिन हम्म सबको एक गेम प्ले की आदत होगी ना। हम्म। अब आप कोई चीज कर रहे हो, मान लो नशे की लत है, आप कर रहे हो हम्म। तो आप बाद में शरीर मांगने लग जाता है। ऐसे ही हेड वाली बात है, डेली हेड मार रहे हो, बॉडी मारोगे, बॉडी मारना ही पसंद नहीं होगा ना। कनेक्ट। हेडी अब उसके मारना लिए आप पसंद उन्हें अप्रोच करोगे, डेवलपर्स को ज्यादा पैसे दोगे तो वो तो करेंगे ही अपना काम, उनको तो पैसा बन रहा है। हाँ। है। इसका ये मतलब वाला ये है, सिस्टम। इसका मतलब ये है कि भाई कोई बंदा लाइव कर रहा हो या डीसी पे चेक करवाने आ जाए कि भाई मेरी स्क्रीन चेक कर ले, ठीक है, मेरा पीसी चेक कर नहीं ले, होता। तो भी वो बंदा प्रूव नहीं होता कि वो हैकर है या फिर नहीं, हाँ हाँ है ना, पैनल हाँ यूजर है जी या भाई। फिर नहीं। तो भाई फिर खत्म है फिर तो, ये तो कोई तुरंत फायदा ही नहीं खत्म फिर। है। मतलब भाई बंदे फिर भरोसा किस पे करे फिर भाई, बंदों के पास तो कोई वो बचता ही नहीं, क्योंकि भाई कुछ सारे नहीं आज हो के टाइम पे रहा। लगा रहे हैं। 95% बंदे आ रहे हैं, प्रूफ्स भी आ रहे हैं, बंदे बाद में डिनाई कर देते हैं, डिसएग्री कर देते हैं कि भाई हमने नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, या फिर फेक खेल प्रूफ, खेलते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं फिर, फेक ठीक है। प्रूफ बता हाँ, देते हैं। 10 यूट्यूबरों को कि भाई इसमें कमेंट करो, ठीक है, बाहर बाहर के बंदों को बुलवा रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा करो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा उस चीज से भी। मतलब बंदे के प्रूफ सामने निकल के आ गए। आई थिंक तुम लोगों को याद होगा, तुम लोग भी शायद वहां पे हो या ना हो, मेरे को पता नहीं, बट एक अभी से पहले कुछ सीन हुआ था, और उस सीन में जितने भी बंदे थे कम से कम 10-11 लोगों की आईडीज बैन दिखाई थी। अभी मेरे पास बीडी के ही प्रूफ्स आए हैं। बीडी में एक पॉपुलर कोई क्रिएटर है, 2.5 मिलियन से प्लस सब्सक्राइबर है उसके, उसके भी 10-11 बंदों की आईडी के बैन प्रूफ्स आए हैं। लेकिन तो आप देखो ना क्या हो गया, वो चले थोड़ी गए कम्युनिटीज भाई को अब भी। वही तो, बांग्लादेश का एंटी वो चीट खेल बहुत रहे अच्छा है भाई हैं, वो। आईडी वो उनकी पैसा बैन छापने पड़ी से है। मतलब है भाई। वही तो कह रहा हूँ, आईडी बैन पड़ी है उनकी, प्रूफ दे दिए, ठीक है। अब इलॉजिकल बातें चल रही हैं वहां पर, लेकिन एक भी सामने से लॉजिकल वो नहीं आया कि भाई इस वजह से आईडी बैन हुई, इस वजह से कोई भी चीज वो नहीं आई, ठीक है। आए थे मतलब होता है ना कि एकदम शेर बन के आया, भीगी बिल्ली बन के भग गए। भाई शिवा भाई वही बातें चीज है। पता है क्या होती है, एकता नहीं है फ्री फायर में, सबको अपनी गिल्ड बचानी है, अपना चैनल बचाना है। हम्म। किसी को कम्युनिटी से मतलब नहीं है, एक पर्टिकुलर आदमी को कम्युनिटी से मतलब नहीं है, सबको अपनी ग्रोथ से मतलब। उनका काम चल रहा है, वो खुद भी प्रमोट कर रहे हैं अपने बंदों को, अपने बंदों को डिफेंड कर रहे हैं। हाँ। अब यूं बताओ, किसी के पीसी में चीट इंजन निकल जाता है, उसको भी डिफेंड करके चले जाते हैं, तो भाई कुछ भी हो सकता है। कि आज की कम्युनिटी में ना तो यूनिटी है ना ही मैच्योरिटी। आज के भाई टाइम में वो आ मेरा। चुका है, हाँ ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भाई रुपया। आज के हाँ, ये एक और रुपया चीज होती है ना, ये बाईपास वाला सिस्टम, मतलब बंदा बाईपास होता है कि मोबाइल। एमुलेटर डिटेक्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट मोबाइल ही दिखाएगा। अच्छा, मतलब हमारे गेम में आएगा बंदा, वो दिखा रहा है हाँ मोबाइल, लेकिन वो अंदर से मोबाइल, पीसी में वो है। अंदर से पीसी हाँ, प्लेयर है। वो अंदर से वही चोर है। वही। ज्यादा ना तो करीना को मतलब है भाई, वो तो फालतू की बकैती दे दे, बहन जो दिमाग खराब कर रखा है उसने इवेंट अलग। इवेंट ला रहा है बस। इवेंट लो बहन जो, तुम लो इवेंट, लो डायमंड। अब कोई सही करने की सोचे तब भी उस चीज को बढ़ावा मिल रहा है, और गलत करे तब भी उस चीज को बढ़ावा मिल रहा है। ये कम्युनिटी हो ही ऐसी चुकी है कि भाई कुछ सही भी कर करने। लो तुम, अच्छा कर लो बुरा कर लो, बढ़ावा मिलना ही है चीजों को। ऐसा सुनो, डायरेक्ट भाई बंदे ने पैनल का नाम दिखा दिया वीडियो में, भाई इससे ज्यादा प्रमोशन क्या ही होगा। भाई और तो कितना, डायरेक्ट दिख रहा है। सुनो और तो, फिर भी भाई सुनो एनजी वाला, सुनो, एनजी का पीसी लीडर भाई किस ऑप्टिमाइजर लिए है, वो ऑप्टिमाइज करवाता है दुनिया का पीसी, और ऐसे दिखा रहा है पैनल को जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। एजुकेशनल पर्पस, एजुकेशनल पर्पस देख रहे हो? नहीं, उसके वर्ड सुने कि ये ऐसे करके ऐसे हो एंटरटेनमेंट। जाता है, इलॉजिकल बातें।
मैं कहा भाई तू दुनिया का पीसी ऑप्टिमाइज करवा रहा है और तू कितना हद तक पागल बना रहा है लोग- दुनिया। भाई वो है ना, देखो एक तो उसको प्रमोशन के पैसे मिल गए होंगे, ठीक है, पूरे। एक उसकी वीडियो पे अच्छी रीच आ जाएगी, उसको भी पता है ऐसा कंटेंट डालूंगा अगर मैं, चैनल डाल के। है ना। और नॉन स्टॉप और- भाई भी छूतड़ पे और एक भाई नंबर मार ऊपर से हाथ है भाई, कुछ हो ही नहीं सकता बंदे का। और भाई इस चीज को नहीं देखा जाएगा, इस चीज का ignore कर दिया बढ़ावा, ये बढ़ावा मिलता ही क्यों है भाई? अगर स्ट्रिक्टनेस हो तो भाई बंदा वीडियो ही नहीं डलवाने देता। हम्म, वो चीज को है ना, वो खुद ही चाहते हैं भाई इन चीजों को बढ़ावा चीज मिले, promote नए हो। बंदे आए लाइव पे। भाई लाइव कैसे आए भाई ऐसा है ना, हैक रहते हैं भाई। हैक हो गया, पैनल हो गया, ये सब वर्ड यूज करने से व्यूज आते हैं दबा के उनके भी। भाई? रेड अगर कोई लाइव पे मार रहा है तो बंदे लाइव देखेंगे ही ना। लेकिन भाई रेड नंबर देख के ऑर्गेज्म हो जाता है भाई को। नहीं ये देख, ठीक है, डाउट ठीक तो है। एक है यार, उसकी फोटो देखी मैंने, काला बचैंड सा है, नाम व्हाइट 444 रख रखा। भाई वो क्या नाम है? काला जैसे बच्चा। तो भाई उस वाइट अब ट्रिपल व्हाइट फोर लात मार 444 दी को ये दूसरे जब को। तक नहीं अब ये जब तक बचाएगा, बेशक उसके कच्चे में कितने ही छेद हो चुके हैं, जब तक लुल्ली बाहर नहीं दिखेगी ना, जब तक बचाता ही रहेगा। भाई मजाक करके बताऊं, कर दो नेम चेंज कर दो, मेरा नेम चेंज कर दो। सुनो, ये काला बच्चा है ना, और ये लुल्ली सब रिकॉर्ड हो गया बहन चोद। क्या है? अरे बहन चोद रिकॉर्डिंग ऑफ करते किसानी बिल्ली बन गया ये, मेरे को पता है ना। तो अब भाई तुम्हें बोल तो पता है, तब मैं भी खुल देते हैं। जाता हूँ जब वीडियो चालू नहीं होती ना, जब मैं खुल जाता हूँ। भाई पता है वीडियो ऑन रहती है ना बहन चोद, तो एकदम वो डिसेंट के बहन चोद जेंटलमैन, वीडियो ऑन होती है बहन चोद काला बच्चा है। असलियत सामने आ जाती है ना। ये चीजें वीडियो में थोड़ी डालोगे भाई, काला बस है। भाई मैं तो डाल दूंगा भाई, यही तो मजेदार चीज है, बंदे कमेंट करेंगे काला बच्चा इन द चैट। अब इस कॉन्वर्सेशन को सुनकर तुम में से काफी सारे लोगों को कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिला होगा। इस वीडियो से कुछ फिल्टर्स और कुछ नकलीपना जो होता है वो तुम लोगों के सामने आया होगा, जो कि शायद तुम में से अभी तक किसी ने नोटिस नहीं किया था। चलो जाते जाते मैं तुम्हें अगले वीडियो का भी हिंट दे देता हूँ। आज के टाइम में बहुत से पार्टनर प्रोग्राम के चटोरे बोल लो या फिर सी बैच क्रिएटर्स बोल लो, जो कि आज के समय में अपनी ही जनता का स्कैम कर रहे हैं। मतलब ये वी बैच वाले बंदे रिडीम कोड्स लेते हैं, पैसे लेते हैं बंदों को फ्रेंड लिस्ट में लेने के लिए, अपने ही सब्सक्राइबर्स के साथ गेम खेलने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके बीच में एक दलाल भी होता है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो तुम पैसा देकर उनके वी बैच की आईडी कुछ टाइम के लिए ले सकते हो। समझ रहे हो, आज के टाइम में हर चीज को पैसे का खेल बना के रख दिया है। अपनी ही जनता के साथ स्कैम किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। चलो थोड़ा सा हिंट मैं तुम्हें दे देता हूँ, तो चलो फिर ये देखो। पेमेंट कब करेगा वैसे बता दो। तो ट्रेलर तुम लोगों ने देख लिया, तुम चाहते हो कि इस टॉपिक पर वीडियो आए, क्या मैटर है क्या नहीं है, क्या प्रूफ, सारी चीजें अगर तुम देखना चाहते हो, जो चीज अभी मैंने नहीं दिखाई तुम लोगों को, क्योंकि भाई वीडियो बहुत ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है। इस चीज को कंप्लीटली दिखाने के लिए एक और वीडियो लगेगी। तो भाई अगर तुम चाहते हो कि इस टॉपिक पर वीडियो आए तो भाई कमेंट में पेलम पाली स्पैम कर देना। अगर तुम लोग सच में चाहते होंगे तो भाई अगली वीडियो तुम्हें देखने को मिल जाएगी, जहां पर तुम्हें वॉइस रिकॉर्डिंग, चैट्स, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सब चीज तुम्हें देखने को मिल जाएगा। कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या क्या कैसे मैटर चल रहा, सारी चीजें। चाहते हो इस टॉपिक पर वीडियो तो फिर भाई कमेंट कर देना। वीडियो के यहाँ तक पहुंच चुके हो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया लाइक दो। तुम में से 80% से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो भैया सब्सक्राइब भी कर लेना। अच्छा नहीं किया सब्सक्राइब तो अभी रुको। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम चाहते हो कि थोड़ा सा और मस्ती हो जाए तो भाई एक काली बचैंड से वीडियो का लिंक मैं तुम्हें कमेंट में पिन कर दूंगा। थोड़ा और मस्ती, थोड़ा और मजा चाहते हो तो भाई वो भी जाके दे सकते हो। वीडियो का लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में टॉप पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना, और मिलते तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खत्म। दिल तो मैं किसी का भी चुरा लूं, पर मम्मी कहती है चोरी करना गलत बात है।